नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको साइंस का प्रमुख वैज्ञानिक और उनका जो टॉपिक दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, जो जिसकी खोज किए हैं, उसके बारे में एक एक पॉइंट को डिफाइन करने जा रहा हूँ। अभी बिहार में वैकेंसियों की बौछार चल रही है, जिसमें बीएसओ वैकेंसी, ब्लॉक स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में 25 क्वेश्चन साइंस से आने वाले हैं। तो उसी इस पॉइंट से जो आने वाले क्वेश्चन है मेन उसका मैं डिफाइन कर रहा हूँ, और इससे बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं उसी का एक एक पॉइंट को डिफाइन करने जा रहा हूं। देखिए, प्रमुख वैज्ञानिक जो हैं और उनके कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, खोज किए हैं। पहला है हेनरी बेक्यूरेल, जिनका जन्म 1852 में हुआ था और ये 1908 में इनका देहांत हुआ। ये जन्म और देहांत का तिथि लिख दिए। ये इनका कार्यकाल। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणें की खोज की थी। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ABCD करके मिलान करो। हेनरी बेक्यूरेल, रेडियो एक्टिविटी या गामा किरणें, ये दोनों हेनरी बेक्यूरेल ने खोज किए हैं। उसके बाद नील बोहर, जो 1885 से 1962 तक रहे। इन्होंने परमाणु की संरचना की खोज की। नील बोहर परमाणु की संरचना की खोज की। उसके बाद जेम्स चैडविक, जो 1891 से 1974 तक इनका कार्यकाल था। इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। 70th बीपीएससी में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। उसके बाद कोपरनिकस, जो 1473 से 1543 तक इनका कार्यकाल था, और इन्होंने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वो चारों ओर घूमती है। कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था पृथ्वी स्थिर नहीं है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, परिक्रमा करती है। ये महान वैज्ञानिक कोपरनिकस ने यह सर्वप्रथम बताया था। उसके बाद मैडम क्यूरी, ये भी 70 बीपीएससी में 17वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी 87 से 1934 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद जॉन डाल्टन, 1776 से 1844 में इनका कार्यकाल था। उन्होंने परमाणु के सिद्धांत की जो खोज किए थे जॉन डाल्टन। परीक्षा में 4 वैज्ञानिक और 4 उनके कार्य या खोज दे देता है, उसमें ABCD करके मिलान करो के बारे में परीक्षा में बीपीएससी, बिहार SSC या प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप एक एक लिख कर पॉइंट को आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आइंस्टीन जो है, उनका कार्यकाल था 1879 से 1955। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। उसके बाद था जॉन डाल्टन के बारे में मैंने बताया। जॉन डाल्टन, जो 1776 से 1844 तक इन्होंने परमाणु के सिद्धांत की खोज किया। डार्विन 1809 से 1882 तक इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत, डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। उसके बाद आइंस्टाइन है 1879 से 1955 तक इनका था टाइम, मतलब मृत्यु और जन्म का टाइम। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत, कई बार परीक्षा में बिहार दरोगा में भी पूछा गया, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। उसके बाद फ्लेमिंग 1881 से 1955 इनका कार्यकाल था, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। उसके बाद गैलीलियो 1564 से 1642 इनका कार्यकाल था। इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। गैलीलियो टेलीस्कोप को खोज किए थे। उसके बाद है विलियम हार्वे। हम बलल नाम के चैप्टर में बता दिया था। विलियम हार्वे ने कहा था जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक उसका ब्लड सर्कुलेट करते रहता है, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त पूरे शरीर में मूव करते रहता है, जिसके कारण उसका शरीर गर्म रहता है। और ब्लड 120 के प्रेशर से जाता है और 80 के प्रेशर से आता है, इसलिए सिस्टोलिक डायस्टोलिक कहते हैं। तो विलियम हार्वे साहब ने सर्वप्रथम बताया है रक्त परिवहन की खोज जो किया था, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन की खोज किया था, विलियम हार्वे साहब ने सर्वप्रथम बताया था। जब तक मनुष्य जिंदा है तो उसका ब्लड सर्कुलेट करते रहता है। और इनका कार्यकाल था 1518 से 1657। उसके बाद है एडवर्ड जेनर, 1749 से 1823 का कार्यकाल था। इन्होंने चेचक की टीकी, चेचक में
होने पर जो टीके दिया जाता है उसके खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद डब्ल्यू.सी. रोंटगन, जिनका कार्यकाल था 1885 से 1923 तक। इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे जो होता है उन्होंने रोंटगन महोदय ने खोज किए थे। उसके बाद रदरफोर्ड 1871 से 1937 इनका टाइम था। इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, रदरफोर्ड। ये भी बीपीएससी में को प्रश्न पूछा गया है रदरफोर्ड के बारे में। उसके बाद आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है, इन्होंने बताया था। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। उसके बाद जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने बेतार प्रणाली की खोज और क्रेस्कोग्राफ। जगदीश चंद्र बसु ने क्रेस्कोग्राफ नाम पौधे की जो वृद्धि को नापता है, वो जगदीश चंद्र बसु ने खोज किया था। उन्होंने बताया था कि पौधे सजीव होते हैं, जब हम उसको काटते हैं तो वो भी रोते हैं, जिस प्रकार आदमी रोते हैं उसका पेड़ पौधे भी रोते हैं। और पेड़ पौधे भी वृद्धि को बताया था। वृद्धि मापने वाले यंत्र को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। तो इन्होंने साबित किया था पेड़ पौधे सजीव हैं और वो आदमी की तरह वो भी रोते हैं, जगदीश चंद्र बसु। उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनका कार्यकाल था 1880 से 1970 और इन्होंने 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और रमन प्रभाव इन्होंने सिद्धांत दिया था। उसके बाद है डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा, इनका कार्यकाल था 1919 से 66। इन्होंने परमाणु अनुसंधान केंद्र की खोज की थी। उसके बाद है हरगोविंद खुराना, 1992 में इनका कार्यकाल था। इन्होंने आनुवंशिकी की खोज की थी। हरगोविंद खुराना, इन्होंने आनुवंशिकी की खोज की थी, हरगोविंद खुराना। उसके बाद है विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई जिसका कार्यकाल था 1919 से 1971 में। इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की खोज किए थे। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की खोज विक्रम साराभाई ने किए थे। दोस्तों एक बार मैं फास्ट में रिवीजन करवाने वाला हूं, आप वैज्ञानिक उनका कार्यकाल देख लीजिए और उससे खोज। हेनरी बेकुलर 1852 से 1908 में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की और गामा केंद्र की खोज की। नील बोहर 1885 से 1962 में इन्होंने परमाणु की संरचना की खोज की। जेम्स चैडविक 1891 से 1974 में इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी तक इन्होंने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं और सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसके बाद मैडम क्यूरी 1867 से 1934 में इन्होंने रेडियम की खोज की। जॉन डाल्टन 1776 से 1844 में इन्होंने परमाणु के सिद्धांत की खोज की। डार्विन 1809 से 1882 तक इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया। आइंस्टाइन 1879 से 1955 तक इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। फ्लेमिंग 1881 से 1955 तक इन्होंने पेनिसिलिन नामक खोज की। गैलीलियो 1564 से 1642 ईस्वी इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। उसके बाद है विलियम हार्वे 1578 से 1657 इन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी, ब्लड सर्कुलेशन। एडवर्ड जेनर 1749 से 1823 इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। डब्ल्यू.सी. रोंटगन 1845 से 1923 इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। रदरफोर्ड 1871 से 1937 इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की। आर्यभट्ट 476 से 520 इन्होंने पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हुए इन्होंने बताया था। जगदीश चंद्र बसु इन्होंने बेतार के तार प्रणाली के और क्रेस्कोग्राफ की खोज की। उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन 1880 से 1970 तक इन्होंने रमन प्रभाव 1930 में बताया था। उसके बाद डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा 1909 से 1966 में इन्होंने परमाणु अनुसंधान केंद्र की खोज की। हरगोविंद खुराना 1992 का इन्होंने आनुवंशिकी की खोज की। विक्रम साराभाई 1919 से 1970 तक इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की खोज की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।